ओवैसी ममता केजरीवाल पर फूटा टी राजा का गुस्सा। टी राजा का बयान सुन बौखला जाएंगे ये विरोधी। टी राजा ने मुस्लिमों को भी दे दी बड़ी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2014 से देश में विपक्ष एक ही लाइन में चल रहा है। केंद्र सरकार कुछ भी करे, बस आंख बंद करके उसका विरोध करना होता है। चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, 370 हो या फिर अब सीएए लागू होने के बाद विरोध करना हो। बीजेपी के विरोध में विपक्ष अंधा हो चुका है। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू क्या किया, उसके बाद से विरोधी बौखलाए हुए हैं। 11 मार्च को अधिसूचना जारी की गई सरकार की तरफ से और कानून लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। वहीं जब से सीएए लागू किया गया है, देश का विपक्ष केवल और केवल विरोध में उतारू है, जिसके बाद अब इन विरोधियों को जवाब भी बखूबी मिल रहा है। इसी कड़ी में तेलंगाना के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह ने सीएए का विरोध करने वाले ओवैसी ममता केजरीवाल को जमकर लताड़ लगाई है। टी राजा सिंह ने सीएए विरोधियों पर कहा है, देश में जल्द ही एनआरसी लागू होगा। असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और कई लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सताए हुए शरणार्थियों की फिक्र नहीं है। सीएए नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का नहीं। इस पर सवाल उठाने वाले लोग नासमझ हैं। गौरतलब है कि जैसे ही केंद्र सरकार ने सीएए लागू करने का आदेश जारी किया, उसके बाद से ही विरोधियों के बयान आने शुरू हो गए। ममता बनर्जी ने तो तुरंत कह दिया कि वो इसे लागू नहीं करेंगी अगर इसके पीछे एनआरसी लाने की तैयारी है तो। दीदी, एक सवाल था, क्या राज्यों में आप इम्प्लीमेंट होने देंगे सीए? क्योंकि इससे पहले भी आपने कहा है कि पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। I am just watching the notification. अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे, हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं, एक कुछ गाल गप गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली पौधा किसी को नहीं मिली। वहीं ओवैसी भी केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाने में पीछे नहीं है, ना ही उनके नेता। एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान सीए को लेकर क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं और इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। सुनिए वारिस पठान क्या कुछ कह रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है, ये रिलीजियस की बुनियाद पर बनाया गया है, ये एंटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसकी कोई ये नहीं हो सकती। आप रिलीजन की बुनियाद पर कोई कानून को नहीं बना सकते। और आप सीए को एनपीआर एनआरसी के साथ आपको देखना पड़ेगा, उसको सेपरेट करके नहीं देख सकते आप। तो हमारा तो ऑब्जेक्शन रहेगा। इन्हीं विरोधियों को अब टी राजा सिंह ने करारा जवाब देते हुए कह दिया है कि अभी तो सीएए लागू हुआ है, आगे एनआरसी भी लागू होगा और सबको कागज दिखाना पड़ेगा। वहीं सीएए एनआरसी पर बोलने के बाद टी राजा सिंह ने कट्टरपंथियों को भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए काशी और मथुरा का जिक्र कर दिया है और उन्होंने अपने बयान में आगे कहा है, अभी राम मंदिर बना है, अब मथुरा और काशी भी लेंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हमारा है, इसे भी लेंगे। और इस संकल्प में पाकिस्तान ने दखल दिया तो जिस तरह लाहौर में घुसकर मारा था, उसी प्रकार भारत का झंडा पाकिस्तान में भी लहराएगा। ऐसे में हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले टी राजा सिंह ने जिस तरह से अब एक बार फिर से करारा जवाब
सीएए विरोधियों को दिया है और काशी मथुरा में भी जीत हासिल करने का दम भरा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा।